दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस खेमे से उस खेमे में लोग पहुंच गए हैं। इसके पहले कई तरह की बातें हो चुकी है, कई तरह से बयानों के तीर जो है एक दूसरे पर भेदे जा चुके हैं। अब उन तीरों को लेकर जो भी मन में व्यथा थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब एक बात जो है वो साझा करना अत्यंत आवश्यक है। बीते मंगलवार को यानी 30 तारीख को अखबारों में, राज्य के अखबारों में एक बड़ा सा पोस्टर नीतीश कुमार जी का, और उसमें उनके द्वारा 2005 से लेकर 2023 तक के क्रियाकलापों का विवरणिका डाली गई थी। और नीचे में उन्हीं के पार्टी के मंत्री अशोक चौधरी जी की तस्वीर और उनका नाम देखा जा रहा था। अब समझना ये ज़रूरी है कि कल तक इन्हीं मसलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आवाज़ उठाती थी। अब तो नीतीश कुमार भी एनडीए के सहयोगी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के जहन में अब भी वो बातें हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के जहन में जनता के लिए यानी राज्य के जनता के लिए उन बातों से अभी भी कोई सरोकार है? हम सीधी बातचीत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं प्रेमरंजन पटेल जी। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। 30 तारीख को एक अखबार है, अखबारों में, बिहार के अखबारों में बड़े बड़े बैनर पोस्टर छपे थे। उसमें नीतीश कुमार जी हमारा नेता हमारा अभिमान के नाम से देखे जा रहे थे। दरअसल ये पूरा बैनर जो है, मतलब जो पोस्टर दिखाई दे रहा था, वो जदयू के तरफ से था। और 2005 से लेकर के अभी तक यानी 23 तक जो है, वित्तीय वर्ष जो होता है 2023 का, 22-23 का, वहाँ तक के उनके क्रियाकलापों का विवरणिका थी। 2023 में सरकार में वो नहीं थे आपके साथ। आप हमेशा घेरते नजर आते थे उन्हीं विवरणिकाओं के आधार पर। आप हमेशा बिहार के जनता का हवाला देते थे। ये संतुष्टि नहीं है, वो संतुष्टि नहीं है। अब वो सरकार में है, वो बातें जहन में है अभी भी या खत्म हो चुका है? सारी चीज जहन में है। अब तक की जो उपलब्धियां रही है वो सारी उपलब्धियां एनडीए सरकार की रही है। और मुख्यमंत्री जो होता है, नेता जो होता है, श्रेय तो जो है जाता है ऐसे मुख्यमंत्री के जिम्मे ही सारा चीज, जिसके नेतृत्व में जो है काम होता है। तो मुझे लगता है कि जब जब एनडीए की गवर्नमेंट रही है और उस सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार रहे हैं, तो परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, बेटर देन बेस्ट। और उसका जो है ये रहा है कि उन उपलब्धियों को जो है गिनाते हैं। तो हम लोग भी जो है उनकी उपलब्धियों को गिनाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके मुख्यमंत्री ने अपने जो उपलब्धियां प्राप्त की है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जब जब महागठबंधन की सरकार में जाते हैं तो उपलब्धियां नहीं होती है, नाकामियां जो है होती है, इसलिए कि वो दबाव में रहते हैं, वो स्वतंत्र होकर के काम नहीं कर पाते हैं, वहां कुछ काम करने दिया नहीं जाता है। और जब एनडीए में रहते हैं तो स्वतंत्र होकर करके मुख्यमंत्री काम करते हैं। तो स्वतंत्रता जो है एक बड़ी चीज होती है। निर्णय लेने में, क्षमताओं में जो है उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, काम करने की जो होती है। तो मुझे लगता है कि अब जो है जो उपलब्धियां मुख्यमंत्री की है, उन उपलब्धियों में और शुमार होगा और बढ़ेगा उन उपलब्धियों में जब एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अब तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब तो केंद्र जो है पूरा खड़ा है देने के लिए, सब कुछ जो है अब पहले भी देता रहा है। अब जो है काम करने वाली सरकार आ गई। पहले जहां थे वहां उनको काम, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि हम जो है परेशान थे, काम नहीं कर पा रहे थे, इसके कारण हमको यह निर्णय लेना पड़ा। तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है और यहाँ उनको और सहयोग करने वाला लोग मिल गया है। नीतीश कुमार जी की हमेशा से मांग रही है, चाहे वो साथ रहें या विपक्ष में रहें। कई बार तो ये मुद्दा भी बना है उनके नाराजगी का, भाई बिहार को विशेष राज्य दर्जा के लिए क्या इस बार सफलता पाएंगे नीतीश? मांगते रहना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम लोग भी कहते रहे कि मांग होनी चाहिए, लेकिन इसके प्रावधान नहीं है। जब भी जो है ऐसा प्रावधान बनेगा विशेष राज्य का दर्जा देने का, तो अगर कोई पहला राज्य होगा तो उसमें बिहार होगा। लेकिन यूपीए की सरकार के समय में जब रघुराम राजन कमेटी बनी थी और उस समय उसने रिपोर्ट दिया था कि विशेष राज्य के दर्जे का वो प्रावधान को समाप्त कर दिया, जो पहले वित्त आयोग हुआ करता था। इसलिए अब नहीं, इसलिए स्पेशल पैकेज हमारे प्रधानमंत्री ने दिया था 1,25,000 करोड़ का।
और उसके अलावा उन्होंने कहा था कि मेरी विशेष नजर बिहार के ऊपर होगी, यहाँ की आवश्यकताओं को मैं पूरा करूंगा, कमियों को पूरा करूंगा और इसके विकास के लिए जितनी जरूरत होगी वो सब करूंगा। अब जो है से आप देखिएगा, जब मुख्यमंत्री जी का साथ और प्रधानमंत्री का दोनों का एक साथ मिलना, ये बिहार के लिए सबसे हितकर होगा और बिहार विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं प्रेम रंजन पटेल साहब। स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि बिहार राज्य के लिए विशेष मांग का जो दर्जा है, विशेष राज्य का दर्जा की मांग नीतीश कुमार का जायज़ है, लेकिन उसके पहले भी कई तरह के जो सहायता है, कई तरह की सहायता है वो केंद्र से मिलती रही है। इस बार भी उस तरह के माहौल बन सकते हैं। प्रधानमंत्री की नज़र जो है वो बिहार पर हमेशा टिकी रहती है। अखबारों के बारे में जिस तरह से इन्होंने बयान किया है कि वो जितने भी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं वो एनडीए के सहयोग से ही वो उपलब्धियों को पाया है नीतीश कुमार ने। चलिए, लेकिन जदयू के लोग और जो उस समय पक्ष में थे, यानी कुछ दिन पहले तक जो पक्षधर थे महागठबंधन की सरकार, ये अपनी डफली अपना राग वाली स्थिति में थे, लेकिन अब ये पूरा मामला बदल चुका है। देखते हैं कैसे कैसे परिदृश्य जो है अब बदलता है बिहार का एनडीए के सत्ता काल में। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।